अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित प्रमोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1। ये जो चैप्टर है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इस चैप्टर का हम लेक्चर 1 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है लोकेट एंगल्स। हमने एंगल्स को लोकेट करना है, एंगल्स का बताना है कि वो किस जगह पे मौजूद हैं, किस जगह पे लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक डायग्राम होती है, ये देखें, ये इस तरह की हमारे पास होती है, ग्राफ होती है। हम इसको कहते हैं एक्स, ये हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है, ये हमारे पास वाई होता है और ये हमारे पास वाई नेगेटिव होता है। लेकिन ये हम कब करते हैं, जब हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, एक्स और वाई दिए हुए होते हैं, तब हम इस तरह शो करते हैं। अब हमने ग्राफ वैसे ही बनाना है, ये इस तरह हमने ग्राफ बनाया। यहाँ हमारे पास x होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट होगा। ये एक हम सर्कल बना रहे हैं। देखें, अगर हम यहाँ से मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा देती हूँ। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें, यहाँ 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक जब बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा, 90 बनेगा। यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, यहाँ 180 बन जाएगा। ऐसे सर्कल को करते जाए, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ 270 बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ 360। पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, यहाँ 180 है और यहाँ 270 है और यहाँ हमारे पास नीचे 360 है, जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब उसने कहा है एंगल को लोकेट करो, एंगल को बताओ कि ये वाला एंगल 22 1/2 डिग्री कहाँ पे है। 1/2 का मतलब है 0.5, यानी 22.5 डिग्री को हमने लोकेट करना है कि ये किस जगह पे लोकेट कर रहा है, किस जगह पे मौजूद है। तो आप ये डी उठा लो, ये देखें बिल्कुल बीच में रखो ये। ठीक है, ये रह गया। ठीक है ना, ये देखो बिल्कुल हमने बीच में रखा और हम देखेंगे 22.5 कहाँ लोकेट कर रहा है। देखिए यहाँ से करते गए, यहाँ पे 20 है, 20 के आगे यहाँ 22 है और इस जगह पे 22.5 होगा। 22 और 23 के दरमियान में 22.5 होगा। अब यहाँ मैंने निशान लगा दिया। अब आप स्केल उठाओ और स्केल की मदद से आप एंगल बना लो। ठीक है, ये देखें, ये हमने स्केल की मदद से, ये देखें, ये हमारा एंगल बन गया। और ये क्या एंगल है, ये हमारे पास एंगल है 22 जैसे उसने क्वेश्चन में कहा है वही लिख लो, 22 1/2 डिग्री। और ये हमारा एंगल 22 1/2 डिग्री है। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह हम थर्ड को देखते हैं, यहाँ 135 होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही आप निशान बना दोगे, ये हमारा 0 है, ये हमारा 0 है, यहाँ हमारे पास 90 है, ये हमारे पास 180 है और यहाँ हमारे पास 270 डिग्री है। ये सारे डिग्रीज़ हैं। ठीक है ना, और यहाँ हमारे पास 360 डिग्री है। ये मैंने बता दिया ये कैसे है। ये पूरा सर्कल बनाओ तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा 360 है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, तो अब 135 डिग्री है। ये फिर से आप डी उठाओगे, इसको बिल्कुल बीच में रखोगे। ठीक है ना, इसको बिल्कुल बीच में रख दिया। अब हमने देखना है 135। तो 135 आप देख लो कि कहाँ पे है। ये देखें यहाँ पे 130 और 140 के दरमियान में यहाँ पे हमारे पास 135 होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखें, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली और ये जो हमारे पास एंगल है ये 135 का एंगल होगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 135 डिग्री तक जाएगा। क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक क्या होगा, 90 का। देखिए 90 का बन रहा है। 90 के बाद यहाँ से अब इन दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो ये 135 डिग्री होगा। ठीक है, बात समझ आ गई।
अब इसी तरह यहाँ भी, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 22.5 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक 135 डिग्री है। अब हमने -150 डिग्री करनी है। यहाँ थोड़ा सा पॉइंट है समझने वाला, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये देखें घड़ी जब होती है तो यहाँ पे 12 होती है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे जाते जाते यहाँ पे 11 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9, ऐसे ही होता है ना। तो जब इस तरह जा रहा होता है तो ये क्या होती है, ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। लेकिन जब इस तरह एंगल जा रहा होता है तो ये क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी उल्टा क्लॉकवाइज। अब घड़ी किस तरह जाती है, घड़ी इस तरह जाती है, लेकिन हमारा एंगल किस तरह जा रहा है, वो इस तरह जा रहा है। ये जो पॉजिटिव होते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। देखें एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल ठीक होते हैं क्योंकि पॉजिटिव होते हैं। देखें ये 135 पॉजिटिव था तो ये एंटी क्लॉकवाइज गया, 22.5 पॉजिटिव था तो ये एंटी क्लॉकवाइज गया। लेकिन -150 क्योंकि नेगेटिव है, माइनस क्योंकि साथ माइनस लगा हुआ है तो ये नेगेटिव है, तो ये उल्टा जाएगा, यानी कि यहाँ हमारे पास 0 होगा, यहाँ हमारे पास -90 होगा और यहाँ हमारे पास -180 होगा, यहाँ हमारे पास -270 होगा और यहाँ हमारे पास -360 होगा। माइनस के फ़र्क से हमें ये पता चला क्योंकि 22.5 पॉजिटिव था, 135 भी पॉजिटिव था, तो हमारे पास जो एंगल जाना था वो एंटी क्लॉकवाइज जाना था। देखिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज गया, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज गया, लेकिन 150 के साथ माइनस लगा हुआ है तो 150 नेगेटिव है। जब नेगेटिव हो तो हमारा एंगल किस तरह आ जाता है, क्लॉकवाइज जाता है। देखिए क्लॉक कैसे जा रही है, ऐसे जाती होती है ना, ये क्लॉकवाइज जब जाता है तो ये हमारे नेगेटिव वैल्यू जब होती है तब हम क्लॉकवाइज लेके जाते हैं। अब देखें यहाँ 0, यहाँ -90, यहाँ -180, यहाँ -270 और यहाँ -360, ये पूरा सर्कल बन गया जो किस तरह गया, ये क्लॉकवाइज गया। ये देखें क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे ही चलती है, 12 पे फिर 1 पे फिर 2 पे ऐसे चलती है, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है। अब -150 तक हमने जाना है, हमने एंगल बनाना है, ये फिर से इसे लेके आएंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा रख देंगे, कहाँ तक जाएंगे, -150 तक। ये देखें यहाँ पे हमारा 150 है, ये देखें, ठीक है ना। तो अब इसी तरह आप निशान को इसके साथ मिला दो तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो होगा वो -150 डिग्री होगा। देखिए यहाँ तक, ठीक है ना। आप कंफ्यूज ना होना, ये बस यहाँ पे निशान आ रहा था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लाइन ड्रा कर लोगे और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्लॉकवाइज चल रहा है। क्योंकि क्लॉकवाइज क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है, जो डिग्री है वो माइनस में है। तो बस क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस सेगाजेसिमल मेजर्स इन डेसिमल फॉर्म। हमने इन क्वेश्चन को डेसिमल फॉर्म में करना है। डेसिमल क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है 2.35, ये जो पॉइंट है ये जब आ रहा होता है तो ये डेसिमल फॉर्म होती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने कहा इसको डेसिमल फॉर्म में करो। अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ 60 डिग्री है, 30 मिनट है और 30 सेकेंड्स हैं। हमने सबको किस में लेके आना है, हमने सबको डिग्री में लेके आना है ताकि हमारे पास पूरा आंसर डिग्री में आए और पॉइंट्स में आए, डेसिमल फॉर्म में आए। तो हम क्या करेंगे, 60 को तो वैसे ही रहने देंगे। देखें 60 के ऊपर तो वैसे ही डिग्री है। अब हमने 30 जो मिनट है इनको डिग्री बनाना है। तो उसको बनाने के लिए हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि 30 मिनट हैं तो 30 को डिवाइड करेंगे 60 पे ताकि ये भी डिग्री में आंसर आ जाए, ठीक है। इसी तरह यहाँ 30 के ऊपर 2 डैश लगे हुए हैं यानी कि 30 सेकंड है। आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट्स होंगे, 60। तो ये सेकंड्स की बात है, तो इसका मतलब है 60 × 60 = 3600। तो इसका मतलब है कि 30 को हम किस पे डिवाइड करेंगे, 3600 पे डिवाइड करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए।
बात समझ आई? क्योंकि यहाँ 60 जो है वो पहले ही ऑलरेडी डिग्री में था, तो 60 को हमने वैसे ही लिख लिया, फिर प्लस किया, क्योंकि इसको डिग्री में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो दोनों डिग्री में होंगे तो उनको हम प्लस कर सकेंगे, तो इसलिए हमने प्लस लगा के 30, क्योंकि मिनट था, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 को हमने 60 पे डिवाइड किया है। फिर इसको भी हम डिग्री में लेके आ रहे हैं, इसलिए इसको भी प्लस किया है, और 30 क्या है, सेकंड्स है। हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कितने हो गए, 36 सेकंड। तो इसलिए 30 को हमने किस पे डिवाइड किया, 3600 पे डिवाइड किया, ताकि हमारा क्वेश्चन डिग्री में आ जाए, इसलिए हमने पूरा ब्रैकेट लगा के डिग्री का साइन लगा दिया। अब आगे बहुत ही आसान है, 30 को 60 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर रहेगा 30 को 3600 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर उठाएं, डिवाइड करें और फिर इन तीनों को ऐड कर दें। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर रहेगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, 60 पॉइंट, क्योंकि 60 तो पहले ही मौजूद है, डिग्री में है, 60 पहले ही मौजूद है, 60 पॉइंट जब इन दोनों को आप डिवाइड करके ऐड करके 60 में ऐड करोगे तो आपके पास आंसर रहेगा 60.5083 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन जो है वो डिग्री में आ गया है और डेसिमल फॉर्म में आ गया है इस पॉइंट की वजह से। तो क्वेश्चन में था कि आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी था ये जो हमारे पास 30 मिनट और 30 सेकंड आ रहे थे, ये सब कुछ डिग्री में कन्वर्ट हो जाता। तो हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 30 मिनट को 60 पे किया है, क्योंकि ये मिनट्स थे, यहाँ 30 सेकंड्स थे, तो 30 सेकंड को 3600 पे डिवाइड किया है, क्योंकि ये 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600 होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, एक्सप्रेस इनटू, अभी हमारे पास डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, पॉइंट्स में हमारे पास दिया हुआ, यानी इन क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है। हमारे पास पॉइंट्स में डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है और हमने डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ क्या करते थे, यहाँ 60 पे मिनट्स जो थे 60 पे डिवाइड करते थे और सेकंड जो थे 3600 पे डिवाइड करते थे। वहाँ क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा है तो यहाँ डिवाइड करते थे, वहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले पॉइंट वाला और पॉइंट से पहले वाले जो हैं उनको अलग कर देंगे, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन डिग्री में है, यानी कि 125 के ऊपर भी डिग्री है और 0.45 के ऊपर भी डिग्री है। तो 125 को अलग कर लेते हैं डिग्री और प्लस 0.5 के ऊपर डिग्री अलग से कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम इस डिग्री को मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ 0.45 है, ये तो वैसे ही आएगा 125 डिग्री प्लस 0.45 को हम लिख सकते हैं 0.45। आपको पता है पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट के नीचे 1 लगा देते हैं, आगे जितने डिजिट्स होते हैं उनके ऊपर 0 लगा देते हैं, तो हमारा पॉइंट ख़त्म हो जाता है। अब 0.45/100 ये कहाँ से आया है, ये आया है 0.45 से, ऊपर डिग्री मौजूद है। मैं यहाँ आगे कर देती हूँ, 125 यहाँ डिग्री आ रहा है प्लस, अब ये डिग्री में हमने किस में करना है, हमने मिनट्स और सेकंड में करना है। मिनट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चन में 60 पे डिवाइड करते थे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उल्टे हैं, तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 450 ख़त्म हो गया, पॉइंट भी ख़त्म हो गया, 45/100 और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर मिनट का साइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 60 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि पहले डिग्री में था, डिग्री में ये पॉइंट तो अब ख़त्म हो गया, 45/100 डिग्री के साथ था, तो जब डिग्री को हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो साथ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बस हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटिंग के बाद हमारे पास जो आंसर रहेगा, चले 125 डिग्री आ गया प्लस यहाँ आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 जब हम कटिंग करेंगे, तो 125 डिग्री और 9 3 क्या आ गया, 27 मिनट। तो इनको हम ऐड कर रहे हैं, इकट्ठा करके लिख रहे हैं, 125 डिग्री और 27 मिनट, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, बात समझ आ गई। 9 को जब हमने कटिंग की तो 0 0 से कट गया और यहाँ 10 था और यहाँ हमारे पास क्या था, 6 था, तो यहाँ हमारे पास 3 आ गया और यहाँ हमारे पास 5 आ गया। फिर 5 को 45 से काटा तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 27 मिनट आ गए।
27 मिनट को 125 डिग्री के साथ लिख लिया। उसने कहा था आप डिग्री, मिनट और सेकंड में लिखो। यहाँ डिग्री और मिनट में आंसर आ गया है। आगे क्वेश्चन में सेकंड्स भी आएंगे तो मैं आपको वो सेकंड करके भी दिखाऊंगी। अब यहाँ -67.58 है, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 67 डिग्री आ गया और 58 डिग्री है, 0.58 डिग्री है, तो इसको हम मिनट्स में करने के लिए 0.58 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो डिग्री की जगह पे यहाँ मिनट आ जाएगा। जब 0.58 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर रहेगा, आप कैलकुलेटर उठाओ, 0.58 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 34.8। और इन सब के ऊपर क्या है, इन सब के ऊपर मिनट का साइन है। अब देखें यहाँ फिर पॉइंट में आ रहा है, हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, हमें डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, हमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड में चाहिए। अब पॉइंट के बाद जो 8 आ रहा है, अब इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, -67 डिग्री आ गया, ये 34 मिनट आ गया है, तो था साथ 34 मिनट हम लिख लेते हैं। अब 0.8 जो है 0.8 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट में मौजूद है, तो इसमें सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ ऊपर 60 का साइन, सेकंड्स का निशान भी बनाना पड़ेगा। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मैं आगे लिख रही हूँ, -67 डिग्री 34 मिनट, और 8 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैलकुलेटर उठाएं, सिंपल मल्टीप्लाई करें 0.8 को 60 से, तो वो आपके पास आएगा 48। तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, सेकंड, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही हम 6 पार्ट करेंगे। 315 को अलग कर देंगे, ये डिग्री है, फिर हम प्लस कर देंगे क्या, 0.18, और डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में, तो 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर मिनट आ जाएगा 10.8। हमारे पास आंसर रहेगा 10.8, और ये क्योंकि मिनट में है, 315 डिग्री वैसे ही आ रहा है, तो 315 डिग्री और 10 जो मिनट हैं वो हमारे पास आ जाएगा। अब 0.8 को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से, और उसके ऊपर सेकंड का निशान आ जाएगा। यानी मिनट में करने के लिए भी 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया, आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो आंसर रहेगा 315 डिग्री 10 मिनट, और जब 0.8 को 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर रहेगा, 48। तो 48 सेकंड आ गया, और ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 2 आपके हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस एंगल्स इनटू रेडियंस। ये एंगल्स दिए हुए हैं और हमने इनको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना होता है, क्योंकि डिग्री में दिया हुआ है, एंगल है तो डिग्री में दिया हुआ है, तो हमने रेडियंस में करने के लिए हमें 60 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180, और साथ रेडियंस लगाएंगे क्योंकि हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें π/180 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो कट्टी करेंगे, 61 जार 60, 63 जार 180, तो हमारे पास बनेगा π/3 रेडियंस। तो बस बहुत ही आसान है, इन सब को हमने π/180 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ रेडियंस लिखेंगे। रेडियंस में करने के लिए हमें π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बस ये कटिंग हो जाएगी, 135 180 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3π/4 रेडियंस। इसी तरह -150 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, π/180 से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। रेडियंस से मल्टीप्लाई करोगे 150 180 से कट होगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस, क्योंकि साथ माइनस लगा हुआ है, -5π/6, और ये हमारा आंसर है। इस तरह 315 है, 315 को भी आप मल्टीप्लाई करोगे π/180 से, और फिर ये कटिंग के बाद आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 7π/4।
ठीक है, बात समझ आ गई। सिर्फ आपने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये ज़हन में रखें, जब भी हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है तो हमें पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट इनटू डिग्री। अब इसका बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते थे तो वहाँ क्या करेंगे, कॉमन सेंस की बात है तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिग्री में आंसर आ जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई से, तो पाई से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर 8 157.5 डिग्री। और ये आपका आंसर है। हमने डिग्री में ही आंसर लेके आना था। आप कैलकुलेटर उठाओ, ये जो पाई है ये पाई से काट जाएगी, 180 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 8 पे डिवाइड करोगे तो 157.5 डिग्री आ जाएगी। यहाँ भी वैसे ही हम 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से काट जाएगा, 180 डिग्री को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 8 पे डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 157.5, साथ -7 लिखा हुआ था तो -7 आ गया। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई से काट जाएगा। अब 180 डिग्री है, 180 डिग्री को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा -146.25, -146.25 डिग्री। बस हमने यहाँ डिग्री में क्वेश्चंस थे और हमने रेडियंस में करना था तो इसलिए हमें पाई और 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। यहाँ हमारे पास पाई में मौजूद है, हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई किया है और ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही आसान है, ये एक्सरसाइज पूरी आसान है। तो मैंने आपको बड़ी डिटेल से करवाया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 वो थोड़ा सा इनसे मुश्किल था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से। उसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।